हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो दिन है आज बुधवार का, शाम की बजी है 4:30। तो 4:30 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। और कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैंने ढेर सारी लाल मिर्ची जो है वो छत पर धूप में सुखाने रखी थी। तो मैंने ना कल भी रखी थी और आज अगेन मैंने इसको धूप में सुखाने रखी थी। कल एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने मतलब मैं सोच रही थी रखूँ, लेकिन घर के कामों में इतनी बिजी हो गई और फिर मैंने उसको 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैंने उसको धूप में लगाया। और मिर्ची जो है वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, पूरी 4 किलो मिर्ची है। तो 12 साढ़े 12 बजे मैंने धूप में लगाया और मैं शाम को 4 साढ़े 4 बजे लेकर भी आ गई थी। तो उससे मतलब मिर्ची जो है ना, जितनी अच्छी सी ड्राई होनी चाहिए थी उतनी ड्राई नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार आज और धूप में लगा देती हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो आज तो मैंने उसको सुबह 10 बजे ही धूप में दे दिया था और अभी बस मैं जस्ट लेकर आई हूँ। तो आज तो मिर्ची एकदम एकदम क्रिस्पी हो गई है, एकदम सूखी सूखी सी हो गई है। तो अब बारी आती है इसको अपनी जगह पे लगाने की। तो मेरे पास में कमेंट आते हैं कि दीदी आप किस तरीके से मिर्ची को स्टोर करके रखते हो, कैसे उसका पाउडर बनाते हो। तो पाउडर बनाना तो बहुत ही आसान होता है, मिक्सी में पीस दो और पाउडर बन जाता है। लेकिन हाँ, स्टोर करना जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में मैं मिर्ची लेके आती हूँ। यदि मैं थोड़ी बहुत भी लापरवाही करूँगी ना तो फिर मिर्ची ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैंने मिर्ची को अच्छे से ड्राई किया है और उसके बाद में मैंने जो कपड़े की थैलियाँ होती है ना, जो हम कोई भी ग्रोसरी का सामान लेकर आते हैं उस वहाँ से मिल जाती है। तो मैंने 3 किलो मिर्ची जो है वो मतलब 1.5 किलो मैंने 2 कपड़े की थैली में भर दी है। और उसके बाद में इसको मैं प्लास्टिक की थैली के अंदर भर दूंगी। मतलब उसको मैंने डबल कोट किया है ताकि बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी और बिल्कुल भी मॉइस्चर उसके अंदर नहीं आएगा ना। तो मिर्ची जो है वो लंबे टाइम तक अच्छे से सही बनी रहेगी, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, ख़राब नहीं होगी। क्योंकि आगे मुझे इसको पूरा जो बारिश का मौसम होता है ना 2-3 महीने का, तब तक मुझे इसको चलाना है। और 1 किलो मिर्ची मैंने अलग से निकाल दी है क्योंकि उसको मुझे अभी पीसना है। मतलब आज पीसूँ या कल पीसूँ, 1-2 दिन में मुझे जैसे टाइम मिलेगा उसको मैं पीस लूँगी। क्योंकि अभी मुझे अचार भी बनाना है और अभी मुझे मिर्ची जो है वो मतलब अभी केरी की सब्ज़ी वगैरह बनती है ना, तो लाल मिर्ची काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। और मिर्ची जो है मैं 3 किलो, मैंने कल भी बताया था कि 3 किलो मैं मीडियम मिर्ची लेकर आई थी जो एकदम कम तीखी होती है। और 1 किलो उसके अंदर मैं लेके आई थी एकदम तीखी वाली मिर्ची। तो मैंने टोटल 4 किलो मिर्ची है, तो मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और अभी जो मिर्ची मेरे को पीसनी है आजकल में, तो उसको मैंने ऐसे ही भर के रख दिया है। तो अब मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो वैसे मैं उसके डंठल वगैरह तोड़ के और फिर पीस लूँगी। तो बस इसी तरीके से मिर्ची को स्टोर किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा टिप है, मार्केट में मिल जाती है चीज़ें बहुत ही आसानी से, मुझे पता है। लेकिन ये कि देखो पैसे तो ज़्यादा लगते ही है, लेकिन हेल्थ के अकॉर्डिंग देखो तो क्या चीज़ उसमें मिलाई गई है हमें नहीं पता होता है। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि जो चीज़ें, जितनी चीज़ें घर पर बना के यूज़ में ली जाए उतना अच्छा है। और ये तो मतलब बहुत ही छोटा मोटा काम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी मुझे चाहिए होगी तो थोड़ी बहुत मैं मिर्ची के डंठल तोड़ूंगी और मिक्सी में पीसा और पाउडर तैयार हो जाता है। तो बहुत ही आसान काम है। और अभी मैंने मिर्ची जो मतलब यहाँ पर नीचे फैलाई थी ना, तो बहुत सारी मिट्टी मिट्टी हो गई थी, खांसी भी होने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि उतनी जगह को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो पहले मैंने झाड़ू लगाया अच्छे से और उसके बाद में पोछा भी लगाया। और शाम का काम से फ्री होने के बाद में मैं आ गई थी शॉप पर, क्योंकि मुझे कुछ काम था, शॉप पर कुछ सामान लेना था। एक्चुअली मुझे बेडशीट लेनी थी, बच्चों के रूम के लिए बेडशीट लेनी थी। बहुत मतलब ख़राब हो गई है बेडशीट, और एक ही बेडशीट है जो अच्छी है और उसी को मुझे बार बार धो के बिछाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि आज शॉप पर चला जाए, मतलब चली जाऊँ और ये बेडशीट वाला काम जो है निपटा दूँ। तो बेडशीट तो मैंने ले ली थी। और उसके बाद में जैन साहब तो इतने बुरी तरीके से काम में बिजी थे, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि वो थोड़ा सा ध्यान हमारी तरफ भी दे, लेकिन काम का लोड ज़्यादा था। तो फिर मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करते और फिर हम लोग आ गए थे घर पर। मतलब हम साथ में आए थे घर पर, रात को आते आते करीबन 10 साढ़े 10 बज गई थी। जैन साहब आए थे ना, तो उनके साथ में आए थे। और फिर आने के बाद तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह की बज रही है अभी 7:30, सभी लोग सो रहे हैं, मैं अभी बस जस्ट ही उठी हूँ। और उठने के बाद में आजकल है ना, सबसे पहला जो मेरा काम होता है ना, वो होता है अपने बालों को अच्छे से बनाना। क्योंकि अभी जैसे कि वैकेशन में मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपने बालों की थोड़ी सी केयर कर रही हूँ। मतलब होममेड
हेड हेयर पैक जो है बना के मैं लगाती रहती हूँ। तो आजकल मेरे बाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा सिल्की एकदम स्मूथ से हो गए, तो मुझे ना अपने बालों को बनाना बहुत अच्छा लगने लग गया है। और बिल्कुल भी ना रात को मैं बाल खोल के भी सोती हूँ तो भी बालों में गुच्छे भी नहीं पड़ते हैं। तभी मैंने अच्छे से बालों को कॉम्ब किया है और पोनी बना दी है। और उसके बाद में अब मैं पहले करूँगी ब्रश, और ब्रश करने के बाद मैं फिर जाऊँगी किचन के अंदर। और बस किचन के अंदर जाने के बाद तो जो रूटीन के मेरा काम है वो करूँगी। अच्छा, आज है गुरुवार और आज है 1 जून, तो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। और रात को सोने में लेट इसीलिए हो गया था क्योंकि छोटा मोटा सेलिब्रेशन जो है वो रात को किया था। और कैसे क्या किया था वो आपको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और आज पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें हम लोग मतलब सेलिब्रेट करेंगे वो सब भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, वो कल के वीडियो में आपको देखने मिलेगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज एनिवर्सरी है तो आप जो भी मुझे कमेंट करेगा ना तो उन सब के कल मैं नाम जो है वो ज़रूर लूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करना और मुझे भी अच्छा लगेगा। और मुझे मतलब पता चलता है इसी चीज़ों से, आपके कमेंट से ना, कि आप लोग कितना मुझे प्यार करते हैं। तो उन सब आपके कमेंट के थ्रू मुझे पता चलता है। तो आप जितने भी लोग मुझे आज विश करेंगे तो उन सब के नाम जो है मैं कल के व्लॉग के अंदर ज़रूर लूँगी। तो बस अभी मैंने किचन में प्रवेश कर लिया है और अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो सबसे पहले तो मैं पानी छानने का काम ही करती हूँ, और पानी छानने के बाद में फिर दूसरे जो काम होते हैं, मतलब सभी लोग अभी सो रहे हैं ना, तो मैं सोचती हूँ उनको उठाऊँ, उसके पहले छोटे मोटे काम जो है वो निपटा देती हूँ। क्योंकि उनके उठने के बाद तो फिर बच्चों के पीछे पीछे ही भागना पड़ता है। तो जैसे मुझे कोई दाल वगैरह चढ़ानी है तो वो मैं चढ़ा देती हूँ, रात के बर्तन हैं तो उनको जमाना है वो भी कर लेती हूँ, पानी छानने का काम है, और शॉप पर ले जाने की जो केटली होती है ना उसको भरना है। तो ये छोटे मोटे जो भी काम होते हैं ना वो सारे निपटा देती हूँ। और इसके अलावा कल मैं एक आध सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी, तो वो भी मतलब कल नहीं लेके आई थी, एक्चुअली परसों लेकर आई थी, तो वो मैंने वॉश करके रखी थी, तो वो मुझे फ्रीज़ में रखनी है। तो ये सारे के सारे काम मैं सोच रही हूँ कि वो निपटा देती हूँ और उसके बाद में ही उन सबको मैं उठाऊँगी। तो अभी मैंने मतलब सिर्फ ब्रश किया है, अभी मेरा चाय पीना भी बाकी है। और उसके पहले मैं गर्म पानी भी पीती हूँ, मतलब गर्म पानी पीती हूँ, कभी रोज़ नहीं पीती हूँ, कभी जब मेरा मन होता है तब पी लेती हूँ। क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो इतनी गर्मी में मतलब उठते हैं ना तो उठते में भी बहुत तेज़ वाली गर्मी लगती है। तो गर्म पानी पीने का वैसे मन होता नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि जब अपनी बॉडी की तरफ ध्यान जाता है कि नहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी बॉडी के लिए अच्छा, तो फिर मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। तो अभी मैंने अपने लिए गर्म पानी रख दिया है। तो किचन के छोटे मोटे काम जो है वो मैंने निपटा दिए हैं, और उसके बाद में मैंने किया है अपने लिए गर्म पानी। तो आराम से बैठ के मैं पानी पीऊँगी। अच्छा, पहले पता है क्या होता था कि मैं कभी भी इस तरीके से बैठ के पानी नहीं पीती थी। कई बार तो पानी जो है वो भी खड़े होके पीती थी, और चाय जो थी ना वो भी मैं खड़े होके पीती थी काम करते करते। लेकिन मेरी इस आदत को आप सब ने ही सुधारा है। मेरे पास में बहुत कमेंट आते थे पहले कि दीदी आप बैठ के पानी पिया करो, चाय भी इस तरीके से खड़े होकर नहीं पीनी चाहिए, आराम से बैठ के पियो। तो फिर मेरे को भी लगा कि हाँ, पूरा दिन काम करना होता है तो क्यों ना सुबह सुबह कम से कम चाय जो है वो तो शांति से बैठ के मैं पी लूँ। तो अभी बस मैंने ग्लास भर के पानी पिया, गर्म पानी। और कल रात को क्या हुआ था कि जैन साहब मतलब शॉप से हम लोग आए थे और उनको लैपटॉप पे कुछ काम करना बाकी था, तो लैपटॉप पे वो काम कर रहे थे लेट तक, और उनके सोने के पहले ही मैं सो गई थी क्योंकि वो काफ़ी लेट तक काम कर रहे थे, शायद 1:30-2 बज गई थी। तो सोफ़ा पूरा ऐसे ही मतलब गंदा पड़ा हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरीके से सोफ़ा बिखरा हो, गंदा पड़ा हो, उसके सोफ़े के कवर जो है ना वो बिखरे पड़े हो। तो सुबह सुबह मतलब मैं तो कोशिश करती हूँ कि रात को ही मैं कमरे की अच्छे से डस्टिंग करके सोऊं, लेकिन कई बार कर भी देती हूँ, कई बार रह भी जाती है। तो आज बहुत गंदा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि वो सब उठे उसके पहले मैं एक बार सोफ़े को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस सोफ़े के कवर जो है मैंने अच्छे से झटक के ऊपर बिछा दिए हैं, मतलब बिछा रही हूँ। और उसके बाद में थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी और उसके बाद में मैं उठाऊँगी उन सबको, नहीं तो फिर बहुत लेट होने वाला है।
अच्छा, कल मैंने ना मॉर्निंग में आटा चक्की चालू करी थी, तो मैंने आटा पीस दिया था और साथ में बेसन भी पीसा था। तो बेसन जो था वो तो कम ही होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वो मैंने भर के रख दिया था। लेकिन आटा जो है वो मैं 12-13 किलो आटा पीसती हूँ। तो वो है ना, अभी गर्मी का इतना मौसम है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो पूरा दिन आटा पड़ा था लेकिन फिर भी वो ठंडा नहीं हुआ था। तो मैंने उसको ओवरनाइट ऐसे ही खोल के रख दिया था, तभी वो अच्छे से ठंडा हो गया। तो मैंने डिब्बे के अंदर भर दिया है और अब उस डब्बे को मैं कैबिनेट के अंदर रख दूँगी। लेकिन उसके पहले उस कैबिनेट को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया है। अच्छा, हो क्या रहा है, अभी मैं 5-7 दिन जब यहाँ पर नहीं थी ना, राजस्थान गई थी, तो पीछे से ना मुझे मतलब जैसे ही घर के अंदर आई ना, तो मुझे बहुत से कॉकरोचेस दिखने लग गए। पूरा किचन बहुत अच्छे से मैं साफ़ करके गई थी, मैंने शेयर भी किया था आपके साथ में, लेकिन पता नहीं मुझे छोटे मोटे कॉकरोच जो है वो दिख रहे हैं। तो आजकल मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोई ना कोई कैबिनेट जो है वो खाली करके ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। तो अभी बस मैंने कैबिनेट थोड़ा बहुत मतलब सिर्फ आटे का जो डिब्बा रखती हूँ ना, वो वाला कैबिनेट साफ़ किया है। और अब सब लोग उठ गए तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं चाय रख देती हूँ। और मुझे भी ना काम करते करते अब यूँ लग गया है कि बस एक बार थोड़ी बहुत चाय पी लूँ बैठ के आराम से, और उसके बाद में बाकी के काम जो है वो मैं चालू करूँ। तो सबसे पहले मैं चाय रख दूँगी, और दाल मैंने बॉईल करने पहले ही रख दी थी, तो साथ में दाल के लिए तड़का भी लगा दूँगी। तो किचन के अंदर मैंने लंच की तैयारी कर ली है, और अब बारी आती है डेली जो क्लीनिंग का काम होता है वो काम पहले मैं कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी मेड जो है वो गई है छुट्टियों पर, बहुत लंबे टाइम की छुट्टियों पर गई है, पूरे 2 महीने की। तो आजकल काम मुझे ही करना पड़ता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं फटाफट से ये क्लीनिंग के काम निपटा दूँ, और उसके बाद में किचन के काम जो है ना वो तो चलते ही रहते, पूरा दिन ही चलते, ख़त्म नहीं होते। तो मैं बाहर का काम जो वो पहले कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो इस वॉश बेसिन को क्लीन करूँगी, और उसके बाद में जो डस्टिंग का काम है वो करूँगी, और उसके बाद में करूँगी झाड़ू पोछे। और झाड़ू पोछे करने के बाद में उसके बाद में मैं शावर लेने जाती हूँ, और उसके बाद में अगेन मैं किचन में जाती हूँ। फिर रोटी वगैरह का काम जो है ना वो मैं फिर बाद में ही करती हूँ। तो ये कपड़े जो है वो रात को मतलब मैंने ले तो लिए थे, लेकिन फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं चली गई थी शॉप पर। तो बस अभी मैंने मॉर्निंग में कपड़े जो है वो फ़ोल्ड कर दिए हैं, और बच्चे नहाने के लिए गए थे, तभी मैंने विहान को बोला इन कपड़ों को अपनी अपनी जगह पे अरेंज करने का काम। और परी जो है वो हॉल के अंदर मतलब सोफ़े की क्लीनिंग तो मैंने कर दी थी, लेकिन बाकी की डस्टिंग बाकी थी ना, तो वो काम परी कर रही है। तो अभी मैं बस जल्दी से जो रूम की डस्टिंग है थोड़ी बहुत वो मैं कर लूँगी। और उसके पहले मैंने फेस के ऊपर फेस पैक लगा दिया है, क्योंकि आजकल है ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मैं कुछ ना कुछ या तो हेयर पैक लगा देती हूँ या फिर फेस पे पैक लगा देती हूँ। क्योंकि उससे एक तो स्किन और हेयर केयर वो तो होता ही है, लेकिन थोड़ा सा ना ठंडा सा लगता है। तो ठंडा लगता है तो मुझे लगता है कि काम जो है ना मैं बहुत ही अच्छे से कर पाऊँगी। तो इसके लिए मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं जैसे ही काम करने लगती हूँ ना डस्टिंग का, तो उसके पहले अपने फेस के ऊपर या बालों के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर लगा देती हूँ। तो आज तो मैंने अपने फेस के ऊपर मुल्तानी मिट्टी का जो पैक होता है ना वो लगा दिया है। और उसके बाद में अब मैं सबसे पहले पूरे ही घर के अंदर आज जाले ले लूँगी, क्योंकि जब से मैं आई हूँ राजस्थान से ना तब से मैंने मतलब क्लीनिंग तो करी है लेकिन जाले नहीं लिए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि पूरे ही घर के अंदर अच्छे से जाले ले लूँगी। और ये मेरे बेडरूम की जो विंडो है ना जहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह बिछा रखी है, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बस ये काम तो मेरे चलते रहेंगे, और वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ढेर सारे कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कमेंट के थ्रू आप मैं ये मानूँगी कि आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और सबके नाम जो है मैं कल ज़रूर लूँगी।